हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले वाले वीडियोस में बता दिए हैं। अगर आपको वो देखना है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, जो कि कुछ गेम खेल रही हैं और वो अभी एक सर्कल में खड़ी हैं और सर्कल का रेडियस है 5 मीटर। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो ये लोग बॉल थ्रो कर रहे हैं। रेशमा ने सलमा को थ्रो किया, सलमा ने मनदीप को थ्रो किया एंड मनदीप ने रेशमा को थ्रो किया बॉल। ओके, तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6, रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है। तो वो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है रेशमा और मनदीप का। तो यहाँ पे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि फिर नहीं तो यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा हमें। ओके, नेक्स्ट हम पहले 3 पॉइंट्स अलॉट कर देते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे ये रेशमा है जिसको आर पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं, और फिर 6 और यहाँ पे बीच में सपोज सलमा है और यहाँ पे मनदीप है। ओके, रेशमा और सलमा के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर्स। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सिमिलरली ये 6 मीटर का हो गया, और सलमा और मनदीप के बीच में भी जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 6 मीटर। तो यहाँ पे भी हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये दोनों हो गए 6 मीटर के, और हमें नहीं पता है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं जिसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो दिस इज 6, ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है, एंड ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम पहले सेंटर भी बना लेंगे, और हमको रेडियस पता है दैट इज 5 मीटर्स। ओके, रेडियस इज 5, तो दिस इज द सेंटर। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम पहले सबको ज्वाइन कर लेंगे। R2 सेंटर, R2S, ओके, एंड OR को ज्वाइन करेंगे, OS को ज्वाइन करेंगे एंड OM को ज्वाइन कर लेंगे, एंड एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करेंगे हम OL। एक परपेंडिकुलर हम बनाने वाले हैं दैट इज OL। दिस इज OL। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो अब हम इन चीज़ों को लिख लेंगे। ये लिख लेंगे। गिवन है हमको व्हेन फिगर पॉइंट R, S और M आर शोइंग द पोजीशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप and respectively, therefore RS is equal to SM, which is 6 meters, है ना, this is 6 meters। okay, फिर उसके बाद हमको कंस्ट्रक्शन करना है कि जॉइन OR, OS एंड RS, RM, OM, ये सब हमने ज्वाइन कर लिया है, एंड वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OL परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, क्यों ड्रॉ कर रहे हैं ये बाद में समझ में आएगा, बस ये कुछ स्टेप्स हमको यहाँ याद रखने पड़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है, ये जो सपोज दिस पॉइंट इज K, जो O और यहाँ पे ये जो बाइसेक्ट करवाएगा RM को, दैट इज द पॉइंट इज K।
ठीक है, अब ये हमें प्रूफ करना है कि ओके जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है आर एम को, और ओके जो है वो परपेंडिकुलर है टू आर एम के। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर ओ के, ये वाला ट्राइंगल आर ओ के एंड एम ओ के को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते ही हम ये प्रूफ कर देंगे कि आर के इक्वल टू के एम है, और जो आर के ओके है वो परपेंडिकुलर है किसके, आर एम के। ठीक है, तो अब हम पहले ले लेंगे इन ट्राइंगल, हम यहां से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्राइंगल आर ओ के एंड ट्राइंगल एम ओ के, ओ आर इक्वल टू ओ एम होगा, रेडियस है, रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ओके इक्वल टू ओके होगा, कॉमन है, और एंगल आर ओ के विल बी इक्वल टू एंगल एम ओ के होगा। ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल ये देखो आर एस जो है 6 मीटर का है, एस एम भी 6 मीटर का है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। सबसे पहला थ्योरम हमने सर्कल्स में यही पढ़ा है। ओके, तो इक्वल कॉर्ड्स subtends equal angle at the center। ठीक है, इसलिए आर ओ के एंगल और एंगल एम ओ के ये दोनों इक्वल होंगे। तो बाय एस ए एस दोनों ट्राइंगल्स दैट इज आर ओ के is congruent to triangle MOK, and by CPCT what we can write, by CPCT we can write RM is equal to KM, sorry RK equal to KM, हम लिख सकते हैं RK is equal to KM। अब अगर RK, यहां देखो RK आर के इक्वल टू के एम है, तो ओके अगर इक्वल है और ये आर एम क्या है, कॉर्ड है, और ये लाइन सेंटर से आ रही है ओके से, है ना। तो इफ अ लाइन बाइसेक्ट्स द कॉर्ड देन इट विल बी परपेंडिकुलर, ये भी थ्योरम है ना। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट हम यही लिखेंगे कि सो ओके विल बी परपेंडिकुलर, ओके विल बी परपेंडिकुलर टू आर एम। क्यों, इफ a line from the center bisects the chord then it will be perpendicular to chord। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ओके, अब देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारा एक्चुअल हम फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये चीजें प्रूव करी कि ओके और ये परपेंडिकुलर है, क्यों कर रहे हैं ये सब अभी आगे समझ में आएगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और यहाँ अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो मैं ये जो है ट्राइंगल, यहाँ हमें ट्राइंगल दिख रहा है आर ओ आर एस, ओ आर एस को मैं थोड़ा सा इधर बना दे रही हूं। ठीक है, यहां ये ओ है,
ये R है और ये S है। ओके ठीक है। अब यहाँ देखो OL हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, क्लियर। दिस इज 5 मीटर एंड दिस RS इज 6 मीटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी, अगेन RS इज अ कॉर्ड, तो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये जो पार्ट है RL जो हो गया वो 3 मीटर्स का हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकती हूँ OL की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फटाफट निकाल लेते हैं, मैं यही कर लेते हैं। ओके, सिंस OL परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है, तो RL will be equal to LS will be equal to 3 meter perpendicular to chord bisects the chord. Okay, now in triangle ORL पाइथागोरस लगा लेंगे, OR स्क्वायर इक्वल टू RL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर। OL हमें नहीं पता, OR हमें पता है, दैट इज 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, OL स्क्वायर 16 आएगा, तो OL आ जाएगा 4 मीटर। तो OL इज 4, कितना आया, OL इज 4 मीटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, ये ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल मैं फिर से बना रही हूं यहाँ पे, देखो। अब यही ट्राइंगल्स का ORS का अगर मैं एरिया निकालूं, इसका एरिया अगर हम निकालें तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या लेंगे, दिस इज हाइट ना, जो भी परपेंडिकुलर होता है एक वर्टेक्स से अगर दूसरे में जाएगा, दूसरे उसके अपोजिट वाले में परपेंडिकुलर बनाएगा एक लाइन, तो वो क्या होगा, उसका हाइट, ठीक है। तो हाइट इज OL विच इज 4 एंड बेस कहाँ पे वो परपेंडिकुलर बना रहा है, 6 मीटर वाले में, RS वाले में। तो यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं इसका, यस हम निकाल सकते हैं। अब यही एरिया हमको दूसरे तरीके से भी निकालना है, सेम ट्राइंगल लेंगे, ये ORS, लेकिन अब क्या चीजें कंसिडर करेंगे, अब हम बेस OS को मानेंगे, ठीक है। बेस विल बी OS एंड हाइट विल बी दिस RK। ये देखो RK भी तो परपेंडिकुलर है OS से, RK हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो एक हाइट हुई, पर उसके लिए बेस क्या होगा, OS, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एरिया निकालेंगे, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इज OS एंड OS कितना है, OS इज 5 अगेन, इट इज रेडियस। तो OS हमें पता है दैट इज 5 एंड, लेकिन यहाँ पे हमें हाइट नहीं पता, RK की वैल्यू नहीं पता। तो अब ये दोनों एरिया एक ही ट्राइंगल के हैं, तो इक्वेट कर सकते हैं हम जब जैसे ही इनको इक्वेट करेंगे हमको हाइट ये H पता चल जाएगा, दैट इज RK पता चल जाएगा। और RK पता चल गया, यहाँ इस फिगर में आओ, अगर मुझे RK पता चल गया तो KM भी तो उसके बराबर है, और फिर मुझे RM का डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा। ओके, तो इसको फटाफट लिख लेते हैं, है ना। हम क्या क्या कर रहे हैं, अब सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ROS, बेस क्या ले रहे हैं हम, बेस ले रहे हैं हम RS विच इज 6 मीटर, ठीक है, और हाइट हम ले रहे हैं OL विच इज 4 मीटर, अभी हमने निकाला। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS विल बी हाफ इंटू बेस
बेस इज 6 इंटू हाइट विच इज 4, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 12 मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। अब सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ROS बेस क्या ले रहे हैं हम, बेस अब हम ले रहे हैं OS विच इज 5 मीटर एंड हाइट क्या ले रहे हैं हम, अगर ये बेस लेंगे तो ये हाइट रहेगी, तो हाइट हम लेंगे दैट इज RK विच वी डोंट नो। ओके, ये क्वेश्चन मार्क है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS विल बी हाफ इनटू बेस, बेस इज 5, हाइट वी डोंट नो तो RK ही लिखेंगे एंड एरिया क्या था यहाँ पे 12, पुट कर लेते हैं वैल्यू, सॉल्व कर लेते हैं, 24/5 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24, ठीक है। तो 5 4 24 और 4.8, RK कितना हो जाएगा 4.8 मीटर, ठीक है। अब RK आ गया तो RK इक्वल टू KM है ना, तो KM भी कितना हो जाएगा 4.8 और हमें फाइंड आउट करना है RM, तो RM हो जाएगा 4.8 प्लस या इंटू 2 कर दो, 4.8 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज 9.6 मीटर। तो हमको यही फाइंड आउट करना था, RM की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। एक बार और इसको समझ लेते हैं ताकि आपको समझ क्लियर हो जाए कि क्यों हम ये सब कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप हमने किया कि हमने ट्राइंगल ROK को और MOK को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ताकि मैं RK इक्वल टू KM प्रूफ कर सकूं एंड OK परपेंडिकुलर टू RM प्रूफ कर सकूं, ठीक है, जिससे RK परपेंडिकुलर टू OS हो जाए। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम यही ROS ट्राइंगल्स के 2 एरिया निकाल रहे हैं, 2 बार एरिया निकाल रहे हैं हम, लेकिन हर बार बेस और हाइट अलग रहेगी, ठीक है। तो एक हाइट तो अभी हमें मिल गई RK और एक बेस OS, RK की वैल्यू नहीं मालूम, और दूसरा बेस हम RS को लेंगे और OL हमने परपेंडिकुलर पहले ही ड्रॉप कर लिया था। तो यहां हमको बेस की वैल्यू मालूम है लेकिन अगेन OL की वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए इस ट्राइंगल ROL में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि दिस इज 5, दिस इज 6, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 3 क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे OL की वैल्यू आ जाएगी। अब बस हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एक बार हमको OL को हाइट लेनी है और RS को बेस, और एक बार हमको OS को बेस लेके RK को हाइट लेनी है। दोनों को इक्वेट, क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल का एरिया है तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद RK की वैल्यू आ जाएगी और RK की वैल्यू आ गई तो RM की वैल्यू KM की वैल्यू आ जाएगी और KM की वैल्यू भी पता चल गई तो हम RM की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे तभी ये पॉसिबल है करना, अदरवाइज आप भूल जाओगे और फिर एग्जाम में नहीं बना पाओगे। तो कुछ स्टेप्स हमें याद रखने हैं कि हमको पहले परपेंडिकुलर बनाना है यहाँ पे, है ना, परपेंडिकुलर और इक्वेट करना है, फिर एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर दोनों एक ही ट्राइंगल के हमको 2 बार एरियाज फाइंड आउट करने हैं। एरिया फाइंड आउट करने के बाद दोनों को इक्वेट करना है, तब हमारा वैल्यू हमें मिल जाएगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ओके, अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा तो हम ये सब क्यों कर रहे थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।